जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताने वाला हूं, ए टू जेड एवरीथिंग। आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, कितनी प्लेसमेंट लगती है, कितना सैलरी आपको मिलेगा, सारी चीजें ए टू जेड एवरीथिंग। कौन कौन से स्टेप्स है एडमिशन लेने के लिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कैसे प्रिपेयर करें, सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को बस एंड तक देखिए। हमने ऑलरेडी कॉलेज रिव्यू करके एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे सारे कॉलेजेस का रिव्यू हम आपको देंगे। डोंट वरी, चाहे डीयू हो, बीएचयू हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, कोई आर्ट्स की कॉलेज हो, कॉमर्स, सब कुछ मिल जाएगा। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, डोंट वरी। मैं आपको बता दूं भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेसिकली भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। आज के समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ऐसी है कि यहां पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको समाज में एक इज्जत जरूर मिलेगा। जिस लेवल का इज्जत आपको कहीं ना कहीं बीएचयू और डीयू में मिलता है, उसके बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। काफी बढ़िया लोकेशन में सिचुएटेड है। क्या इसकी फीस है, कट ऑफ प्लेसमेंट, सब आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे भारत के टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो आप डायरेक्ट collegevidya.com के वेबसाइट पे जाकर एडमिशन ले सकते हो विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है। पहला कमेंट आपको मिल जाएगा collegevidya.com का, उस लिंक को आपको खोलना है, डायरेक्ट आप लैंड हो जाओगे कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे। वहां पर आपसे बेसिक इंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा कि क्या क्या आपके कौन सा कोर्स आपको करना है, किस फील्ड में जाना है, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, हर कुछ आपको बस अप्लाई करना है ना। आप डायरेक्ट भारत के टॉप कॉलेज में वहीं से एडमिशन ले सकते हो बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे। और आपको मिलेगा गारंटीड प्लेसमेंट वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में, इसका मैं आपको वादा करता हूं। तो जाइए, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन है। अब सुनो, सबसे पहला चीज है जब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, तो भैया ये यूनिवर्सिटी बेसिकली एस्टैब्लिश हुई थी 23 सितंबर 1987 को। सोच के देखो, 1987 कितना पुराना यूनिवर्सिटी है। कोई आज का बना हुआ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि भैया बस एडमिशन ले लिए, नहीं, कितना पुराना और कितना रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली डिमांड भी काफी रहेंगी, रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा। जब हम बात करते हैं कि भैया यहां पर आपको एक लाइन मिलेगा, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ऑल्सो नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। तो भैया ज्ञान का भंडार आपको मिलने वाला है इस यूनिवर्सिटी में, इसकी तो गारंटी है, राइट। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें कि भैया आपको बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। अब भैया इतने दूर से हम उठकर आए हैं ये यूनिवर्सिटी में, तो फैसिलिटीज के नाम पे कुछ होना चाहिए ना आपके पास। तो आपको देखने को मिलेगा बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी मिल जाएगा, हॉस्टल भी मिल जाएगा, इसी के अंदर रहने खाने पीने का टेंशन खत्म, राइट। उसके बाद आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा आपके डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जो आप काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद आपको लैब्स देखने को मिल जाएंगे, कैफेटेरिया मिल जाएगा, जिम भी मिलेगा इसी यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद आपको हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटी भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगा। उसके बाद आपको वाईफाई कैंपस मिलेगा, फुल्ली वाईफाई है, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। आजकल के बच्चे को पता है इंटरनेट कितनी बड़ी चीज है। ऑडिटोरियम भी मिलेगा एंड आपको भैया कंप्यूटर सेंटर मिलेगा। हर एक बेसिक नीड से लेकर एडवांस नीड तक सारी चीजें यहां पर फुलफिल कराई जाती है। मतलब आपका कॉलेज लाइफ तो एटलीस्ट बोरिंग नहीं होने वाला है, इस बात को आपकी तो गारंटी, राइट। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट जो हमारा डिटेल है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में कि भैया आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इन लोगों के लिए कौन कौन से कोर्सेज यहां पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम आर्ट्स की बात करते हैं, फिर फर्दर साइंस एंड कॉमर्स। ओके, तो जब हम आर्ट्स की बात करते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की, तो यहां पर आपको ढेरों कोर्स देखने को मिलेगा, ढेरों कोर्स, मतलब तमाम वो कोर्स जो आर्ट्स का बच्चा कर सकता है। जैसे कि आपको यहां पे एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब पढ़ने को मिल सकता है मौका, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद आपका एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, उसके बाद अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर भी आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है एजुकेशन, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, काफी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस को पढ़ने का भी आपका मौका मिलेगा, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस या
फिर आपके अरेबिक हो गए, पर्शियन हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये सब आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद जियोग्राफी में भी आप ऑनर्स कर सकते हो, उसके बाद हिंदी कर सकते हो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, भैया मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ये सारी चीजें अवेलेबल है, सोच के देखो, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ते हैं भैया म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये काफी मतलब बढ़िया कोर्स लगता है आज के टाइम के हिसाब से मुझे, म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स। जिन बच्चों को अपने स्किल पे फोकस करना है, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले जो भी कोर्सेज को करना चाहते हैं म्यूजिक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, वो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद भैया आपको फिलॉसफी देखने को मिलेगा, उसके बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्स होता है बीए के स्टूडेंट्स के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं भैया, आपको यहां पे साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड विजुअल आर्ट्स, ये कुछ कोर्सेज है जो आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, जो बेसिकली साइंस वाले बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा उत्सुकता होता है कि हमारे लिए कुछ आप बताइए कि हमारे को कौन कौन सा कोर्स यहां मिलेगा, तो आपको यहां पर बॉटनी ऑनर्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज। भैया कितने अलग अलग तरीके का पढ़ाई आपको यहां पर करने का मौका मिलेगा, आप सोच के देखो, राइट। आगे जब हम बढ़ते हैं, आपको यहां पर बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, फैमिली एंड कम्युनिटी मिलेगा, कम्युनिटी साइंस हो गया, मैथमेटिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स भी यहां पर है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स भी है यहां पर आपको मिलेगा, जियोलॉजी भी मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री भी मिलेगा एंड फिजिक्स ऑनर्स। मतलब जो भी जितना भी ज्यादातर जो मेजर कोर्सेज होते हैं साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, वो सारे अवेलेबल है। एंड इसके बाद जो मेरा पर्सनल फेवरेट जो कैटेगरी है वो है भैया कॉमर्स वाले बच्चे। एंड कॉमर्स को आपको यहां पर कॉमर्स भी देखने को मिलेगा, मतलब बीकॉम ऑनर्स, वो सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे लिखा नहीं है, सिंपली कॉमर्स लिखा है, तो मैं लिख दे रहा हूं बीकॉम मतलब कॉमर्स होता है, ठीक है, राइट। तो बीकॉम आपको देखने को मिलेगा, बीकॉम ऑनर्स आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें मिल जाएगी। इको ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब इकोनॉमिक्स मुझे इतना पसंद था कि आज भी मुझे टाइम मिले तो मैं दिन भर बैठ के पढ़ते रहता हूं। मैं इकोनॉमिक्स डेली पढ़ता हूं, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम स्टॉक्स वगैरह पे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें, तो वहां पे मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीजें हम एनालिसिस करते हैं, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया लगता है, आप भी कंसीडर कर सकते हो, है ना। इसके बाद आपको लॉ भी देखने को मिलेगा, अगर आपको एलएलबी वगैरह करना है तो वो सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल है। आगे हम बढ़ते हैं भैया कि यहां पर के एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप यहां पर एडमिशन लोगे, व्हाट आर दी स्टेप्स। तो सबसे पहला जो स्टेप है, इससे पहले तो इनका खुद का एग्जाम होता था, लेकिन अभी ये क्या करते हैं, सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको सीयूईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सीयूईटी के लिए मैं बता दूं, आज के समय सीयूईटी की जब हम बात करें तो सीयूईटी फील्ड में हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट चैनल है आज के समय, ठीक है। तो सीयूईटी की पूरी तैयारी आपको यहां पर कराई जाती है, डोंट वरी। एंड सीयूईटी का मान लीजिए अगर वीडियो आप लेट से देख रहे हो, सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, या फिर अगर आपने सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उसके बाद आपको नॉर्मली रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है सीयूईटी का, एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि बेसिकली इनका खुद का फॉर्म भी आपको फिल करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मैं आपको स्टेप बता देता हूं, बेसिक स्टेप है, सीयूईटी का फॉर्म भरो, सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन करो, सीयूईटी की तैयारी करो, सीयूईटी का एग्जाम दो, राइट। ये सारी चीजें हो गई, सीयूईटी का रिजल्ट आया वो भी दो, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सेपरेट फॉर्म फिल करो, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के बाद मतलब सीयूईटी का स्कोर आएगा, एंड उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ रिलीज करेंगी, एंड उसमें अगर आपका स्कोर मैच करता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन, दैट्स इट। इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बेसिक सा चीज है, मैंने आपको बता दिया, राइट। आगे अपन बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज यहां पर है, कौन कौन से कोर्स यहां पर कराए जाते हैं, और किस कोर्स के लिए आपको कौन कौन सा पेपर सीयूईटी में देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा गौर फरमाइए आप, लेकिन उससे पहले मैं देख लूं कुछ छूटा तो नहीं है, बेसिकली नहीं कुछ छूटा नहीं है, ओके। आगे बढ़ते, देखो यहां पे बेसिकली कौन सी चीज समझने लायक है, आप जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर आपको बीए करना है, क्या करना है, बीए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही हो तो मैं बताता चलूं, अगर आपको बीए करना है तो सीयूईटी में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये कुछ पेपर देना पड़ेगा, जिसमें से पहला पेपर होगा लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, इट्स अप टू यू, जो करना है करो। उसके बाद आपको डोमेन पेपर देना पड़ेगा, एनी 2 डोमेन, यहां पर 8 अलग अलग डोमेन के नाम दे रखे हैं, इसमें से कोई 2 डोमेन का पेपर आपको देना पड़ेगा, चाहे आप इकोनॉमिक्स दो, पॉलिटिकल साइंस दो, सोशियोलॉजी दो, साइकोलॉजी दो, एंथ्रोपोलॉजी दो, हिस्ट्री दो, जियोग्राफी दो, संस्कृत दो, कोई भी दो, इनमें से 2 आपको देना है। एंड जरूरी नहीं है कि वो आपके क्लास 12th में भी हो, ठीक है, इट इज नॉट कंपलसरी। अगर आप साइंस के भी स्टूडेंट हो तो इनमें से कोई 2 पेपर आप देकर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे यहां पर अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, बीएससी के मैथ्स ग्रुप में, या फिर आपको बीएससी के बायो ग्रुप में, राइट, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
क्राइटेरिया है, ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया रहेगा। इसमें भी आपको लैंग्वेज देना है और इसमें बेसिकली आपको 2 डोमेन का पेपर देना पड़ेगा। वही अगेन आपका मान लो क्या है, ये बीएससी मैथ्स है तो पीसीएम या फिर कंप्यूटर साइंस में से कोई भी 2 पेपर आपको देना पड़ेगा और एक जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद इसके बाद वाले में भी वही आ जाता है, बीएससी बायो में भी अगेन आपको 2 डोमेन, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, आपको काफी सारे अलग अलग कोर्सेज है, ये आप खुद देख लेना। अब ये मेजर कोर्स है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, जो कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान से पढ़ो, कॉमर्स वालों को एटलीस्ट एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, एटलीस्ट एक लैंग्वेज का पेपर अगेन, और आप लोगों को एक डोमेन का पेपर देना पड़ेगा, एक डोमेन का पेपर, 2 नहीं 1। वो हो सकता है या तो अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी दोनों सेम ही होता है ना, तो ये कंपलसरी है, एक डोमेन बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। और आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा विच इज कंपलसरी फॉर ऑल, चाहे आपको आर्ट्स का कोर्स करना है, साइंस का, कॉमर्स का, ठीक है। तो जनरल टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा 110%, राइट, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्स हैं, ये आप खुद भी इसके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहो। चलो ठीक है, बता देते हैं। बीए एलएलबी, ये काफी बहुत ही मतलब फेमस कोर्स है। एलएलबी के लिए बेसिकली आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक ही डोमेन देना है। एलएलबी के लिए एक ही डोमेन देना है, वो है लीगल स्टडीज, और लीगल स्टडी देना कंपलसरी है। अगर आपके 12th में लीगल स्टडी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का नहीं होता है, तो भी आपको देना पड़ेगा। तो 1 महीने में पढ़ के आप निकाल सकते हो, गारंटी है, अच्छे से पढ़ोगे निकल जाएगा। इसके बाद आप जनरल टेस्ट का तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो जनरल टेस्ट हर किसी सब्जेक्ट के लिए, स्ट्रीम के लिए, कोर्स के लिए कंपलसरी है, राइट। वेरी आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम कट ऑफ की बात करेंगे। अब भैया कट ऑफ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना कट ऑफ का तो कुछ भी नहीं हो सकता, और वाकई में इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, इसकी कट ऑफ थोड़ी ठीक ठाक रहती है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी मुंह उठा के एग्जाम दिया और निकल गया, ऐसा नहीं होता है। सीट्स भी लिमिटेड है, तो कट ऑफ हाई है, सीट्स लिमिटेड है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होता है या फिर अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाते हो, तो आप सिंपली collegevidya.com के वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक कमेंट में पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, जस्ट ऑन योर क्लास 12 मार्क्स, जिस पे आपको मिलेगा गारंटीड प्लेसमेंट, राइट। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कट ऑफ को। तो भैया कट ऑफ में आप जब देखोगे अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ है। जैसे बीएससी बायो की जब हम बात करते हैं तो बायो का कट ऑफ यहां पर निकल के आया है 560 कट ऑफ, विच इज हाई। ऐसा नहीं है कि काफी लो कट ऑफ है, अच्छा खासा कट ऑफ है, ठीक है। जब हम जनरल की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं तो भैया ओबीसी का 506 है, और एसटी एससी का बात करते हैं तो एसटी एससी का 428। तो मोटा मोटी आपको कहीं ना कहीं 430 से लेकर 560 तक के ब्रैकेट में आना पड़ेगा अगर आपको बीएससी बायो का तैयारी करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम बीकॉम के बारे में। देखो बीएससी बायो या फिर बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, इन तीनों बीएससी सब्जेक्ट्स का मोटा मोटी यही रहेगा, इसी रेंज में आपका मार्क्स वैरी करेगा, तो इतना तो कम से कम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बीकॉम का। तो बीकॉम में भैया यहां पर 390 है कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर का। उसके बाद भैया एससी कैटेगरी का है 256 और ओबीसी का भी है 346। तो अगर आपको बीकॉम करना है, अगर आपको क्या करना है, बीकॉम करना है, तो मान के चलो कि कम से कम आपको 300 से लेकर 400 मार्क्स के बीच में एडमिशन मतलब स्कोर करना पड़ेगा सीयूईटी एग्जाम में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं बीएससी मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स की भैया कट ऑफ बहुत ऊपर गई है, बहुत ज्यादा ऊपर गई है मैथ्स की कट ऑफ। एक्चुअली में है आपको अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी के लिए मैथ्स वालों के लिए गया है 537, कितना 537, और लास्ट जो कट ऑफ गया है एससी वालों के लिए वो गया है 410। मतलब अगेन आपको 400 से लेकर 550 तक स्कोर करना पड़ेगा फॉर मैथ्स आल्सो, ओके। अब हम एलएलबी का बात करते हैं। तो एलएलबी में भैया 457 का कट ऑफ गया है, मतलब ऑलमोस्ट 550, 550 मार्क्स तो आपको एलएलबी के लिए करना पड़ेगा, राइट। अब बहुत सारे कोर्सेज यहां पे दे रखे हैं, अलग अलग कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है, बीसीए वगैरह वगैरह, लेकिन जो मेजर कोर्सेज है उनका मैंने आपको बता दिया। तो आप इतना लगा लो कि कम से कम 400 से लेकर 550 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है तो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे भैया आता है फीस स्ट्रक्चर। अब फीस काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा खासा फीस यहां पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन उतना भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सही फीस है मुझे जहां तक लगता है। जब हम बीए की बात करते हैं तो बेसिकली बीए का जो यहां पर फीस दे रखा है, बीए के फीस में आपको देखने को मिलेगा कि बीए में मात्र 1074 रुपीज है। कितना? 1074 रुपए फर्स्ट ईयर का फी है बीए का। कितना?
1074। भैया आप तो बोल रहे थे अच्छा खासा फीस है, अरे मजाक कर रहे थे यार, फीस ज्यादा नहीं है यहाँ पे। डीयू हो गया, बीएचई हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इन यूनिवर्सिटीज में फीस ज्यादा नहीं लगता है, बस आपको एडमिशन मिलना चाहिए, बात खत्म। आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगा इन यूनिवर्सिटीज में, आपको ज्यादा प्रेशर नहीं मिलेगा फीस के मामले में। तो 1000 रुपए से आपका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, मोटा मोटी 5-6 हजार के अंदर आपका पूरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, ठीक है, ये आप लगा लो। बीसीए की जब हम बात करते हैं तो बीसीए में 40,000 पहले साल का कोर्स है, 40,000 रुपए लगेगा पहले साल का फर्स्ट ईयर का फीस है। आप बोलोगे सर कहां 1000 कहां 40,000, भैया कोर्स भी तो चेंज हो गया ना, बीसीए है ये, ठीक है। तो बीसीए में यहां पर 40,000 का फीस है। एमबीए भी आप यहां पे कर सकते हो, फर्दर अगर आपको एमबीए करना हो तो 19,000 रुपए से आपका फर्स्ट ईयर का एमबीए का फी है। उसके बाद बीएससी अगर आपको करना है तो बीएससी अगेन मात्र 1,074 रुपए, कितना 1074 रुपीज, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। सोचो कितना सस्ता फीस है, आपके माँ बाप कितना मतलब कभी परेशान नहीं होंगे वो। अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिकली वैसे बैकग्राउंड से आते हो जहां पर थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, तो इस यूनिवर्सिटी में एक बार अगर आपका एडमिशन हो गया तो इतने कम रुपए से आप तैयारी कर सकते हो। जेएनयू का तो इससे भी कम होता है, मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में जेएनयू के बारे में भी, आप कमेंट कीजिए, उस पर भी ला देंगे वीडियो, इसी प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा कॉलेज रिव्यू वाले। एमएससी हो गया, ये तो अभी आपको करना नहीं होगा। एमकॉम हो गया। बीकॉम की जब हम बात करते हैं तो बीकॉम भैया 1800 से लेकर बीकॉम की फीस 1,10,000 तक है, सॉरी 1800 से लेकर 1,10,000 तक की बीकॉम की फीस है। और ये बीकॉम की ओवरऑल फीस पूरी दे रखी है, नॉट फर्स्ट ईयर, ओवरऑल पूरी फीस यहां पर दे रखा है बीकॉम का, राइट। तो ये पूरी फीस आप चेक कर लेना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में, कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसमेंट। अब भैया प्लेसमेंट के बिना तो क्या फायदा पढ़ाई करके, आपने पढ़ाई करा और अगर आपको प्लेसमेंट मिला ही नहीं तो क्या फायदा, है ना। इसलिए प्लेसमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले। जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि जो बैच स्ट्रेंथ है, बेसिकली जो बैच स्ट्रेंथ है वो रहा है यहां पर ऑलमोस्ट 641, ठीक है ना, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल 461 में से 171 बच्चे, 171 बच्चे हुए एलिजिबल प्लेसमेंट के लिए। मतलब 641 में से 170 बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, राइट। उनमें से जो टोटल बच्चे जो प्लेस्ड हुए वो है 92, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा। एंड इनमें से जिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ या फिर जिन्होंने प्लेसमेंट नहीं लिया वो नंबर था 41, जो फर्दर हायर स्टडीज के लिए आगे मतलब ऑप्ट कर लिए, वो आगे और पढ़ना चाहेंगे, राइट। तो ऑन एन एवरेज यहां पर आपको 7 लाख रुपए का एनुअल सैलरी, मतलब 7 लाख रुपए का एनुअल पैकेज आपको देखने को मिलता है, तो काफी डिसेंट है। 7 लाख रुपए कम नहीं होता है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको फीस ना के बराबर लग रहा है और इतना एक्सपोजर मिल रहा है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, हमारे फील्ड में भी जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, तो धीरे धीरे वो 7 से 10 होता है, 10 से 12, फिर 12 से 15 एंड सो ऑन, राइट। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं तो बेसिकली ये आपका जो 4 ईयर डिग्री था, जो भी 4 ईयर वाले डिग्री होते हैं, स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनके लिए ये डेटा था। अब जब हम बात करते हैं 3 ईयर डिग्री, जो बेसिक ग्रेजुएशन होता है बीए बीकॉम वालों का, वो ऐसा है कि जो बैच स्ट्रेंथ है फॉर 3 ईयर, जो 3 ईयर डिग्री वाले जो बैच स्टूडेंट होते हैं वो है 16,888 बच्चे, 16,800 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बैच स्ट्रेंथ, मतलब टोटल बैच का ये स्ट्रेंथ था, जिनमें से 5,708 बच्चे एलिजिबल हुए फॉर प्लेसमेंट। इतने ज्यादा रेशियो इसका सोच के देखो, इतना हायर रेशियो। एंड जिसमें से फर्दर 1502 बच्चों का फाइनली प्लेसमेंट लग गया, 1502 बच्चे का। और ये डेटा कब का है? ये डेटा अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ये डेटा है। तो सोच के देखो 16,800 बच्चे टोटल बैच, पूरे बैच में थे, जिसमें से 5,708 बच्चे टोटल एलिजिबल हुए प्लेसमेंट के लिए और 1500 बच्चों का यहां पर जॉब लग गया। और जो एवरेज सैलरी यहां पर लगा है वो लगा है भैया 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। एंड ऑब्वियसली ये नॉन टेक्निकल कोर्स होगा तो 5 लाख रुपीज इज डिसेंट है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे तो काफी डिसेंट है, राइट। आगे हम बढ़ते हैं, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, जो भी कोर्स जो 5 साल वाले होते हैं, उनमें जो बैच स्ट्रेंथ है वो है 442। अब ये मत समझना कम है भैया, कोर्स भी कम होगा, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होंगे वो भी फिर कम होंगे। उनमें 442 टोटल बैच स्ट्रेंथ था, जिसमें से 120 बच्चे एलिजिबल हुए प्लेसमेंट के लिए एंड 110 बच्चे का प्लेसमेंट लग गया। 120 बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है और 110 बच्चे का प्लेसमेंट हो गया।
कितना क्रेजी नंबर है ये, सोच के देखो आप। एंड जब हम बात करते हैं एवरेज सैलरी की, तो भैया 6,50,000 रुपए का एवरेज सैलरी यहां पर लगा है। एंड 10 बच्चे बाहर ऑप्ट कर गए आगे फर्दर पढ़ाई के लिए। तो भैया ऑलमोस्ट जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मोटा मोटी 7 लाख, 5 लाख, 6.5 लाख, ऑलमोस्ट 6-7 लाख के आसपास यहां पर आपको एवरेज सैलरी देखने को मिलता है। तो आपको फीस की टेंशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं है, कोर्स की टेंशन नहीं है, प्लेसमेंट टेंशन नहीं है, पढ़ाई की टेंशन नहीं है, बस आपको यहां पर एडमिशन लेना है, सिंपली लेना है, राइट। और आपका एक बार एडमिशन हो गया तो आपकी जिंदगी सवर गई समझो, राइट। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप बस इस चैनल पर बने रहिए, ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। एंड अगेन मैं बता रहा हूं, अगर आपका यहां पर बाई चांस एडमिशन नहीं होता है, या फिर अगर आपको यहां पर एडमिशन नहीं लेना है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, लिंक गिवन है कॉलेज विद्या का डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाके वहां पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो किसी भी भारत के टॉप कॉलेज में विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, राइट। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।